ये कहानी है सुंदरपुर गांव की। इस गांव में चंदा नाम की लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। चंदा माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। गांव के ठाकुर साहब ने बहुत पहले दुर्गा माँ का एक मंदिर बनवाया था। चंदा की हर दिन की शुरुआत माता के इसी मंदिर में माता की सेवा से होती। वो तड़के ही नहा लेती और फूल तोड़ने चली जाती थी। फिर वो उन फूलों को लेकर मंदिर जाती। पुजारी जी के आने से पहले माता के मंदिर की सफाई करती और फिर उन फूलों से माता का श्रृंगार करती। उसके बाद बचे हुए फूलों को मंदिर के बाहर बेचती। उन्हीं फूलों को बेचने से उसकी जो भी कमाई होती उसी से उसका घर चलता था। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल, फूल ले लो भैया, मेरी माता को ये लाल वाले फूल बहुत पसंद है। तो हर दिन की तरह उसके पास ग्राहक आते और इसी तरह से फूल खरीदते। अरे ताजे फूल है ना? हाँ हाँ बाबू साहब, बिल्कुल ताजे हैं। मेरी माँ को क्या मैं बासी फूल चढ़ाऊंगी? गांव के पुजारी जी भी चंदा को बहुत प्यार करते थे। चंदा माँ की भक्त तो थी ही, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह वो फूल तोड़ रही थी तो उसे किसी कुत्ते के पिल्ले के रोने की आवाज आई। अरे ये तो किसी पिल्ले की आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने पर उसे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा दिखा। उसने उसमें झांक कर देखा तो उसमें एक कुत्ते का पिल्ला गिरा हुआ था। उस गड्ढे के अंदर कंटीली झाड़ियाँ भी थी। वो उसमें गिरकर फंस गया था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। वो उन कंटीली झाड़ियों से खुद को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत छोटा था, इसीलिए उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अब चंदा ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे उस पर बहुत दया आ गई। अरे ये तो कितना छोटा सा है, बेचारा कितनी बुरी तरह से घायल है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। चंदा उस पिल्ले को बचाने के लिए उस गड्ढे में खुद उतर गई। गड्ढा बहुत गहरा था, इसीलिए उसे परेशानी हुई। पिल्ले को बचाने में कंटीली झाड़ियाँ उसे भी चुभी और खून निकलने लगा, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की और उस पिल्ले को बाहर लेकर आ गई। पिल्ला प्यार से उसे देखने लगा। उसने भी उसे गले लगा लिया। देख, अब तो उधर मत जाना, तू गिर गया था ना, समझा? अब वहाँ नहीं जाना। चल अब मैं जा रही हूँ, मुझे मंदिर जाना है। उसके बाद चंदा भागी भागी मंदिर पहुँची। पुजारी ने जब उसकी ये हालत देखी तो उससे पूछा, माफ करिएगा पुजारी काका, आज बहुत देर हो गई, मेरी माँ गुस्सा तो नहीं करेगी ना मुझ पर? अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने, और ये तुझे चोट कैसे लगी? तेरे घाव से तो खून निकल रहा है। अरे पुजारी जी, मामूली चोट है, ये तो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये हुआ कैसे? उसके बाद चंदा ने पुजारी जी को सारी बात बताई। उसे सुनकर पुजारी जी ने कहा, तू सच में बड़ी नेक दिल लड़की है चंदा। सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है। ऐसे भक्तों पर माता गुस्सा नहीं करती, उसे बहुत प्यार करती है। चंदा ने हाथ पैर धोकर फिर माँ का श्रृंगार आरंभ किया और फिर बाहर फूल बेचने के लिए आ गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि वो छोटा सा पिल्ला मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद तो वो चंदा के साथ ही रहने लगा। चंदा ने प्यार से उसका नाम रखा था राजा। लेकिन एक पिल्ले का इस तरह मंदिर के आसपास रहना सूरजमल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चंदा को हमेशा इस बात के लिए टोक देता। अरे चंदा, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? ये मंदिर के आसपास कुत्ते के पिल्ले का क्या काम? तुझे पता है ना, इसके कारण पूरा वातावरण अपवित्र हो जाता है। चल इसे भगा दे यहाँ से। सूरजमल काका, ये कैसी बात कह रहे हैं आप? पुजारी काका तो कहते हैं कि हर जीव में ईश्वर होता है। वैसे भी ये मंदिर में कहाँ जाता है? ये बेचारा तो यहाँ बाहर ही बैठा रहता है। सूरजमल चंदा से बहुत चिढ़ता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि चंदा को सभी बहुत प्यार करते थे और उसकी फूलों की दुकान बहुत चलती थी। सूरजमल भी पूजा की सामग्री और फूलों को बेचने का काम करता था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। अरे भाई, थोड़ा कम कर दो, तुम्हारी बगल में ही तो चंदा फूल बेचती है, वो तो इतने महंगे फूल नहीं बेचती। अरे लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। सुबह सुबह दिमाग की दही कर देते हो। सूरजमल अपनी दुकान पर घटिया सामान भी रखता था। यही नहीं, वो बासी फूल भी ग्राहकों को बेच देता।
चंदा ने भी उसे कई बार इस बात के लिए टोका तो वो उससे कहता, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में टांग मत अड़ा। मैं बासी फूल बेचूं या ताजे, ये मेरी मर्जी है। सूरजमल को चंदा अपने रास्ते का कांटा लगती थी। वो किसी तरह उसे वहाँ से भगाना चाहता था। उसने चंदा द्वारा मंदिर के आसपास पिल्ले को रखने की शिकायत पुजारी जी से भी की, लेकिन उल्टा पुजारी ने ही उसे छिड़क दिया। उसे बहुत बुरा लगा। पता नहीं उस चुड़ैल ने सब पर क्या जादू कर दिया है। सभी उसी की भाषा बोलते हैं, लेकिन सबका दिन आता है, मेरा भी आएगा। फिर मैं बताऊंगा उस 2 टके की लड़की चंदा को। सूरजमल किसी भी युक्ति से चंदा को सबकी नजरों में गिराना चाहता था, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिलता था। इस बीच नवरात्रि नजदीक आ गई, लेकिन नवरात्रि के 3 दिन पहले की घटना है। सुबह सुबह मंदिर की सफाई करने के बाद जब चंदा माता के श्रृंगार के लिए तैयारियां कर रही थी, तभी उसकी नजर माता की मूर्ति की तरफ गई। मूर्ति अपने स्थान पर थी ही नहीं। अरे माँ की मूर्ति कहाँ गई? हे भगवान, ये अनर्थ कहाँ से हो गया? मेरी माँ की मूर्ति कहाँ चली गई? थोड़ी देर में पुजारी जी भी आ गए। चंदा ने रोते रोते माँ की मूर्ति के गायब होने की बात पुजारी जी को बताई। इस बात को सुनकर जैसे हड़कंप मच गया। सभी लोग इसे अपशकुन के तौर पर देखने लग गए। और उधर सूरजमल भी घड़ियाली आंसू बहाता हुआ वहाँ आया और अरे ये तो अनर्थ हो गया। अरे माता की मूर्ति गायब हो गई रे। अरे सोने की मूर्ति थी, वो लाखों की थी। कितनी श्रद्धा थी लोगों की माता में। अरे किसने किया ये दुष्कर्म? अरे किसने की माता की मूर्ति की चोरी? कीड़े पड़ेंगे कीड़े उसे, देखना। हाय हाय, मुझसे तो ये दुख बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। धीरज रखो सूरजमल, धीरज रखो। क्या धीरज रखूं पुजारी जी, क्या धीरज रखूं? एक भक्त की माता को कोई चोर उठा ले गया और आप धीरज रखने की बात कर रहे हैं। आए, कौन है वो चोर, कौन है? मंदिर में आए सारे भक्त चिंतित हो गए थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। उधर सूरजमल घड़ियाली आंसू बहाते हुए चंदा पर इसका इल्जाम लगा रहा था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ पुजारी जी, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस चोरी में ना चंदा का हाथ है। अरे वही तो आपसे पहले मंदिर आती है, क्या पता उसने किसी लालच में आकर ये किया हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चंदा बिटिया को सारा गांव जानता है। वो माँ की बहुत बड़ी भक्त है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। पर भक्तों की भी तो कुछ जरूरतें होती है ना पुजारी जी। आप किसी को ऐसे निर्दोष कैसे कह सकते हैं? आप इसी समय पुलिस को बुलाएं या ठाकुर साहब को। अरे ये मूर्ति उन्होंने ही तो स्थापित की थी ना, उन्हें भी तो इस चोरी का पता लगना चाहिए। हाँ, ठाकुर साहब को तो बताना ही होगा। ठाकुर साहब को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत चिंतित हुए। वो खुद भी अपनी पोती के साथ नवरात्रि में मंदिर आने की सोच रहे थे। वो उसी समय अपनी पोती, जो बेचारी जन्म से देख नहीं सकती थी, उसे लेकर मंदिर पहुँचे। सूरजमल ने उन्हें देखा तो ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया ठाकुर साहब। माता की मूर्ति गायब है, अब हम भक्तों का क्या होगा? लेकिन ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले ये किसने देखा कि माता की मूर्ति यहाँ नहीं है? ठाकुर साहब, मैंने ही देखा, मैं ही सबसे पहले मंदिर आती हूँ। तब तो तुम भी संदेह के घेरे में हो चंदा। ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन पुजारी जी ये मानने को तैयार है। सच सच बताओ कि माता की मूर्ति कहाँ है। तुम सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ठाकुर साहब की बात सुनकर चंदा रोने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? कोई भला अपनी माँ की मूर्ति चोरी करेगा? वो माँ है, मेरी माँ। हर दिन मैं उन्हें तैयार करती हूँ, उन्हें सजाती हूँ, संवारती हूँ। नवरात्रि में पूरे 9 दिन उपवास करके सिर्फ गंगा जल पीकर मैं उनकी सेवा करती हूँ। मैं अपनी माँ की मूर्ति क्यों चोरी करूँगी? उनकी मूर्त तो मेरे हृदय में बसी हुई है। देख लड़की, ये सब नाटक बंद कर और सच सच बता दे कहाँ है माँ की मूर्ति, नहीं तो तुम्हें पुलिस लेकर जाएगी और डंडे मारकर तुमसे सच उगलवाएगी। चंदा ने ये बात सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद की और माता का ध्यान करके कहने लगी, माँ, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी सेवा की है, लेकिन देख आज मुझ पर कैसे आक्षेप लग रहे हैं। मेरी मदद कर माँ, मेरी मदद कर। अरे बंद कर ये सब नाटक। बड़ी आई माँ से मदद मांगने वाली, तेरे जैसी चोरनी की माता मदद नहीं करती।
लेकिन उसी समय एक अजीब घटना घटी। हमेशा मंदिर के बाहर खड़ा रहने वाला उसका पिल्ला राजा मंदिर में भागता हुआ आया और सूरजमल की ओर देखकर भौंकने लगा। अरे हट, दूर हट, चल चल भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा, चल चल। लेकिन राजा ने भौंकना नहीं छोड़ा और इस बार वो ठाकुर साहब के पास गया और उसे खींच कर ले जाने लगा। अरे ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? सभी लोग राजा के पीछे पीछे गए। राजा उन्हें मंदिर के पीछे ले गया और एक जगह जाकर जमीन को सूंघने लगा और भौंकने लगा। ठाकुर साहब ने तुरंत ही वहाँ खुदाई करवाई। माता की मूर्ति उन्हें वही मिल गई। उसके बाद राजा फिर से सूरजमल के पास जाकर भौंकने लगा। सभी को सच्चाई का पता लग गया। सूरजमल, सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सूरजमल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसके बाद ठाकुर साहब मूर्ति को लेकर मंदिर के अंदर गए। चंदा अभी भी आंखें बंद कर माता का ध्यान कर रही थी। ठाकुर साहब उसकी भक्ति को देखकर चकित रह गए। बेटी चंदा, तेरी माँ ने तेरी पुकार सुन ली, हमें सब पता चल गया है। बेटी, ये मेरी पोती है, किसी बीमारी के कारण इसकी आँख की रोशनी चली गई। तू माँ से प्रार्थना करना प्रार्थना इसके लिए, क्या पता माँ चमत्कार कर दे, क्योंकि वो तेरी सुनती है। चंदा ने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद फिर से चमत्कार हुआ और माता ने ठाकुर की पोती की आंखों की रोशनी लौटा दी। सूरजमल ने भी चंदा से माफी मांगी। पूरा गांव चंदा की भक्ति और भक्ति की शक्ति देखकर माता की जय जयकार कर रहा था। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें